आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे, वो आपसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आप जब अपने वचनों के द्वारा आपको बताना चाहता है। जो हमें व्यवस्था विवरण 33 उसका 3 में इस प्रकार से लिखा है, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में है बोल रहा है। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं और एक एक वचन बोल रहा है, तेरे वचन से लाभ उठाते हैं। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा कहता है, वो निश्चय यानी कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रखता है, वो निश्चय आपसे प्रेम रखता है। और कई बार शैतान हमारे जीवन में झूठ को बोलता है, परमेश्वर तुझे भूल गया, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तेरे दुख को नहीं देख रहा, परमेश्वर तेरी पीड़ा को नहीं जानता। और हम निराश होते हैं और परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है और सारे देश देश के लोगों से प्रेम करता है। आप किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी कुल के हों, चाहे पृथ्वी के आप किसी भी छोर से आप देख रहे हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि निश्चय वह देश देश के लोगों से क्या करता है, प्रेम करता है। और उसके सब पवित्र लोग उसके हाथों में है बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता है। और सब पवित्र लोग परमेश्वर के हाथों में है। और बोलते वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। और परमेश्वर का वचन तो हमसे कहता है, जो यहोवा की बाट को जोहते हैं और उसके मार्गों पर बने रहते हैं बोल रहे हैं, वो क्या है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जिनको हमने कल उस वचन में देखा। और यहाँ पर लिखा है, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, यानी हमको उसकी बाट को जोहने वाला बनना है, उसके मार्गों पर हमको बने रहने वाला बनना है। और लिखा है, एक एक तेरे वचनों का से लाभ को उठाते हैं बोल रहे, एक एक परमेश्वर के वचन से वो लाभ को उठाते हैं बोल रहा है। यानी परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। इस बात को अपने जीवन में गहरे रीति से आप उतार लीजिए कि वो आपसे नफरत नहीं करता। अगर उसको नफरत करना रहता तो कभी भी उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को नहीं दिया। और यही पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया बोलता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है करके लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 8 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यानी आप इसको अपने गहरे दिल में उतार लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे नफरत नहीं करता है। वो आपको पापों के छुड़ाने के लिए, वो आपको श्राप से छुड़ाने के लिए, आपको बंधनों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया। और वही बात तो पहला पत्रस उसका 1 और उसका 18 में लिखा है, यीशु का लहू छुटकारे को लेकर के आता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि बोलता है, हर एक बोलता है पवित्र लोग बोल रहा है तेरे हाथों में है, यानी यीशु के लहू के द्वारा आप क्या किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। इब्रानी 9 उसका 14 में लिखा है, और हमारे जीवन में यीशु का लहू शुद्धता को, पवित्रता को लेकर के आता है। और आप यीशु के लहू से पवित्र किए गए। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसका प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ, कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन को पाए बोलता है। और परमेश्वर रोमी उसका 5 उसका 8 में इस प्रकार से लिखा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई बोल रहा है, अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या किया, मरा। और परमेश्वर बोल रहा है, जब तुम पापी थे, तुम गुनाह में थे, तभी मैंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को तुम्हारे लिए क्या कर दिया, दे दिया। वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप पाप में, आप श्राप में, आप बंधन में, आप बीमारी में क्या करे रहे। इसलिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है, छुटकारे को लेकर के आता है। इफिसी 2 उसका 12 उसका 13 में लिखा है, यीशु का लहू हमें फिर से परमेश्वर से मेल और मिलाप कराता है। यीशु का लहू हमारे जीवन में मेल और मिलाप को लेकर के आता है। हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के समीप लेकर, उसके निकटता में लेकर हमें गया।
हम जिसको हे अब्बा, हे पिता कहकर हम उसको पुकार सकते हैं। और परमेश्वर आपसे कहता है, निश्चय वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपसे प्रेम करने की खातिर अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। आप सोचते हैं ये मामूली बात है? आप क्रूस की उस पीड़ा को आप महसूस करके देखिए कभी अपने जीवन में। आप उस दर्द को अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल सोच करके वो अपने जीवन में एक बार आप अपने माइंड में ये सोच करके देखिए कि कैसी दर्दनाक वो पीड़ा थी। जब यीशु मसीह को चाबुक मारा जा रहा था, उसके शरीर के चिथड़े उड़ जा रहे थे, उसके शरीर का मांस खींच करके निकाल दिया जा रहा था। उसने अपने शरीर का एक एक खतरा आपसे प्रेम करने की खातिर बहाया। और आप बोलते हैं परमेश्वर मुझसे आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर आप मेरे आंसुओं को नहीं देखते। उसने आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा, इस बात को आप जान लीजिए। उसको आपका ध्यान है बोल रहा है वो, इस बात को आप जानिए। आप वो कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, ये बात परमेश्वर आपसे कहता है। परंतु परमेश्वर जब दुख में लेकर के जाता है, इस बात के लिए कभी निराश मत होइए, क्योंकि जब ये दुख आता है हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। और जब तक दुख नहीं होता तब तक मेरा बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा पैसा, मेरा शोहरत और सब कुछ क्या करता है, हम उसका पूरा जोर लगा देते हैं। परंतु जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब हम बोलते हैं परमेश्वर आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और उस वक्त यही बात परमेश्वर सुनना चाहता है कि हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करें। और यही बात परमेश्वर कहता है, तू अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि के साथ और सारे शक्ति के साथ मुझसे प्रेम कर। बोलता है यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम कभी कभी मनुष्य को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी हम धन को बहुत ज्यादा प्यार करते, कभी कभी हम अपनी पहुंच को बहुत ज्यादा प्यार करते। तो परंतु परमेश्वर हमको तोड़ता है और हमको बताता है कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम वही करता है। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। जब आप धोखा खाते हैं तब आपको स्मरण आता है कि यीशु ने हमारे लिए धोखे को भी खाया। जब आपको लोग गाली देते हैं तब आपको स्मरण आता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए गाली और निंदा और लज्जा को सहा। जब आपको लोगों ने क्या करता, अनादर करते हैं, आपको सब जगह निंदित किया जाता, आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपकी निंदा को यीशु मसीह ने सहा। और परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उसने अपना बेटा यीशु मसीह आपके लिए दिया। यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। और पहला कुरिन्थी उसका 10, उसका 16, उसका 17 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु का लहू हमारे रिश्ते को मजबूत करता है परमेश्वर के साथ। हमको परमेश्वर के ब्लड रिलेशन में वो जोड़ देता है। हमें परमेश्वर का लहू हमारे रगों में दौड़ता है। हम परमेश्वर के राजा के हम संतान बन जाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का लहू है। जब हम उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसका लहू विजेता का लहू है। उसका लहू बीमारियों को मार डालता है। उसका लहू दुष्ट आत्माओं की ताकत को खत्म कर देता है। उसका लहू हमारी कमजोरियों को दूर करता है। यीशु का लहू छुटकारे को लेकर के आता है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। आप उसके एक एक वचन से अपने जीवन के लिए लाभ उठाएं। अय्यूब 23 में इस प्रकार से बोलता है कि मैं उसके वचन से क्या करता हूं, अपनी इच्छा से बोलता है कि मैं उसके वचन को कहीं अधिक काम का जान का सुरक्षित रखता हूं। बोलता है मैं उसकी आज्ञा का पालन करने से ना हटा, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम का जान का सुरक्षित रखा। और यही बात तो हमने व्यवस्था विवरण 33 उसका 3 में भी बोलता है, हर एक तेरे वचनों से क्या करते हैं, लाभ उठाता है। आज हमें परमेश्वर ने वचन को दिया, अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। जब हम पापी थे उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। आज हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं? उसने कहा इसी रीति से दूसरी बड़ी आज्ञा है, तू बोलता है अपने समान, बोलता है अपने पड़ोसी से उसी के समान। दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्योंकि जो प्रेम करता है बोलता है वो परमेश्वर के प्रेम में क्या है, बना रहता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो ईर्ष्या करता है, जो डाह करता है, जो चुगली करता है, जो विरोध करता है, जो एक दूसरे से लड़ाई करता है, एक दूसरे के बारे में अधर्म की बातों को, झूठी बातों को फैलाता है, वो क्या परमेश्वर से जन्मा है? परमेश्वर ने तो अपना प्रेम प्रकट किया, परमेश्वर के बेटे के लहू से तो आपका छुटकारा हुआ। लेकिन आज हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर रहे हैं, ये आज हमारे लिए एक सवाल है।
परमेश्वर ने तो बोलता है, निश्चय बोल रहा है, मैंने जाति जाति के लोगों से क्या क्या प्रेम किया। बोलता है हर पवित्र लोग मेरे हाथों में है बोल रहा है, और परमेश्वर के हाथों से कोई उन्हें छीन नहीं सकता है बोल रहा है। फिर बोल रहा है जो उसके पांव पर बैठे रहते, क्या आप पांव पर बैठते हैं परमेश्वर का? क्या आप उसके वचन का लाभ उठा रहे, या शैतान आपके जीवन का नेगेटिव बात को लेकर के, हर संसारिक बात को, संसारिक बुद्धि को लाकर, ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे सवाल से तो आप केवल घूम नहीं रहे इनके बीच। लेकिन आप ये जानिए, परमेश्वर ने कहा है हमसे, हर एक एक वचन से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से लाभ उठा सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए छुटकारे को दिया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका भविष्य अंधकार में नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए लहू को बहाया है। आपका भविष्य, परिस्थिति और संसार कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नहीं त्यागेगा। बोला, मैंने धर्मी के वंश को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, परमेश्वर का वचन कहता है। आपके बच्चे कभी दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे, आप कभी दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आशीषित बनाया है। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो हमें पहला पत्रस 1:18 में लिखा है, हमें पाप से, हमें श्राप से, हमें गरीबी से, नाना प्रकार की दुष्टता के बंधनों से, हमें बीमारियों से हमको उसने आजाद किया है। और यीशु का लहू हमारे जीवन में परमेश्वर से मेल और मिलाप को लेकर के आया। सो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बहुत बोले और बातचीत करे, और आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं प्रभु जी, और इतने करते हैं खुदावन परमेश्वर जो गिने नहीं जाते प्रभु। आप सूखी हड्डियों में जान देने वाले परमेश्वर है पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, सूखे अंग वालों में प्रभु अपनी जान को डाले प्रभु पिता। आपने उनके आप पिता परमेश्वर जहां नस और धमनियां बनती प्रभु जी, उसको भी प्रभु आपने जिला दिया प्रभु। आपने मुर्दे को जिलाया है खुदावन प्रभु। आपने अंधों को आंखें दिया है परमेश्वर पिता। आपने जन्म के अंधों को आंखें को दिया है प्रभु जी। आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं प्रभु। आपके बच्चे जो रो रहे, गिड़गिड़ा रहे प्रभु, प्रार्थना कर रहे, अपने मुंह को खोल रहे प्रभु जी, इसी घड़ी प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, कि आप उनके चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप कहते परमेश्वर पिता प्रभु जी, तो अपने वचन को भेज कर प्रभु चंगा करता, और जिस गड्ढे में वह गिरे उससे निकाल बाहर करता है प्रभु जी। आप कहते परमेश्वर पिता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़े बड़े और अद्भुत कार्य को तेरे लिए करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, जिसे तू नहीं जानता, नहीं समझता, उन बातों को भी मैं बताऊंगा खुदावन परमेश्वर। हर एक सवालों का, इनके हृदय के हर एक विचारों को प्रभु आप पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जवाब को दीजिए खुदा। हर प्रकार का नकारात्मक बातें यीशु के नाम से जाती रहे। आप हर एक से प्रेम करते खुदा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी की भाषा का प्रभु, वो किसी का पक्षपात नहीं करते। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए अपने इकलौता बेटा को दिया। उसका मकसद नहीं किसी भी पिता परमेश्वर प्रभु धर्म, परमेश्वर जो मनुष्य प्रभु जी धर्म का नाम लेते प्रभु, वैसे परमेश्वर की किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च ऐसे बातों का निर्माण करने के लिए प्रभु नहीं आया, परंतु आप छुटकारा देने के लिए आए, आप जय देने के लिए आए, आप अनंत जीवन देने के लिए आए खुदावन परमेश्वर पिता। आप पिता, आप अपने लोगों से प्रेम करते खुदावन प्रभु, अपने बेटे के लहू के द्वारा सुंदर पवित्र जीवन को देना चाहते प्रभु। हाँ पिता, पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक नकारात्मक बातें जो निराश कर रही थी, ऐसे सारे बंधन आज यीशु आपके नाम से टूटे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो बीमारियों में है प्रभु, हर एक को छू लीजिए और चंगा कर दीजिए प्रभु। हर एक दुर्बल करने वाली आत्माएं, हर एक परमेश्वर प्रभु जी व्याधियों को लाने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकले और जाए, यीशु के नाम से निकले और जाए, यीशु के नाम से। इसी घड़ी प्रभु जी आपके बच्चे आजाद किए जाए बीमारियों से प्रभु जी, दर्द और पीड़ा से प्रभु, नसों की सूजन से प्रभु जी, हर प्रकार का इंफेक्शन से प्रभु जी, हर प्रकार के श्वेलन से प्रभु यीशु के नाम से आजाद किए जाए प्रभु जी। खुदावन, जो निर्बल है, जो बच्चे चल नहीं पा रहे प्रभु, उनके पांव में प्रभु बल दीजिए खुदावन प्रभु।
ताकत दीजिए प्रभु, आपका लहू का सामर्थ उसके जीवन में उंडेला जाए यीशु, और वो नई जीवन को पाए खुदा। पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी जो बोल नहीं पा रहे खुदा, जिनके कंठों में बंधन है, यीशु के नाम से खुले, यीशु के नाम से खुले, यीशु के नाम से खुले। और प्रभु आजाद हो प्रभु जी, यीशु के नाम से हम शैतान की सारी ताकतों को उनके गलों से निकाल बाहर करते हैं प्रभु जी। ऐसी खड़ी प्रभु जी, हर प्रकार का पोड़ा पुंसी प्रभु जी जो गलों के बंधन को लेकर आता है प्रभु, हम पवित्र आत्मा की आग में उसे जलाते, भस्म करते यीशु के नाम से। परिवारों के बंधन टूटे, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े और कलह की आत्मा निकले यीशु के नाम से, और परिवार आजाद किया जाए। खुदावन अपने दास दासियों को आशीष दे प्रभु जी, जो तेरी सेवकाई करे आत्मा सच्चाई से सर खुदावन परमेश्वर, उन्हें पिता आप संभाले और भी अभिषेक करे, और पिता अपनी सेवा में बहुत आयत से इस्तेमाल करे। पिता आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते, आपके विश्वासी पवित्र लोगों को आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आमीन।